जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो चलिए चलते हैं, सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सेशन में हमारे काफ़ी अंतराल यानी काफ़ी दिनों का अंतराल आ चुका है दोस्त। कोई बात नहीं, हमने पिछले सेशन में देखा था प्रश्नावली हम शुरू कर चुके थे हमने, जिसमें हम प्रश्नावली 9.3 कर रहे थे, जिसके अंतर्गत इन 3 प्रश्नों को हमने देख लिया था। तो आइए चलिए चलते हैं, अब आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उन्हें समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना है। तो चलिए आइए, एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए पढ़िएगा जरा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि आकृति 9.24, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति दिख रहा है 9.24। ABC और ABD दो त्रिभुज हैं जिनका आधार एक ही है, AB, जैसा आप देख सकते हैं AB और ऊपर C है, नीचे D है। पर बने दो त्रिभुज हैं यदि रेखाखंड CD दिख रहा है दोस्त, CD रेखाखंड AB से, किससे, AB लाइन से O पर क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है। कौन समद्विभाजित हो रहा है, ध्यान समझिएगा, CD समद्विभाजित हो रहा है किससे, AB से, बिंदु O पे। तो दर्शाइए कि ABC का एरिया और ABD का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। आइए चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखिएगा, हम कर रहे हैं 9 प्रश्नावली 9.3 है या 3 है, 3 का 4 कर रहे हैं, 4 प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हर बार की तरह हम अपना चित्र बना लेंगे। चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। ये इस प्रकार चित्र हमारा हो जाएगा, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा दोस्त। चलिए, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है B, और यह C है, और यह हमारा D है। ये हमारा CD, इनको मिलाने के बाद O पॉइंट पर कट कर रहे हैं, और यह लाइन आपस में बराबर है यानी समद्विभाजित हो रही हैं। चलिए आइए जरा देखिएगा, चित्र बन चुका है। दिया क्या हुआ है ये लिख लेंगे, दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है कि ABC और ABD के आधार क्या है, AB है, मतलब कि एक ही आधार है। ये चीज़ दिया हुआ है, दिख रहा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उतना। चलिए इतना, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। चलिए, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ABCD को समद्विभाजित कर रहा है, तो CO बराबर होगा किसके, OD के। ये चीज़ दिया हुआ है। आइए दर्शाइए, क्या दर्शाना है हमें, क्या करना है। प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABD के। यानी यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, हमें यही सिद्ध करना है। चलिए आइए कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अब जरा ध्यान से समझेंगे दोस्त। अब आप ये जरा ध्यान से देखिएगा, ACD आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ACD में ACD बड़ा ट्रायंगल है, जिसमें AO क्या माध्यिका का काम कर रहा है, जरा समझिएगा। माध्यिका, AO माध्यिका है, बिल्कुल है सर, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो हम एक ट्रायंगल ले लिए हैं ACD, एक ट्रायंगल ले लिए हैं, इसका एक वर्टेक्स, एक शीर्ष लिए हैं जो A है, यहाँ से एक रेखा खींचे हैं इसके सम्मुख भुजा पर, सामने वाली भुजा पर, जहाँ यह मध्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से लेंथ इनका क्या है, बराबर है, तो इस वजह से AO क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा ट्रायंगल ACD का। अब जब AO माध्यिका है दोस्त, तो जरा समझिएगा, क्या यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों का एरिया बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में माध्यिका जो होता है उनको दो बराबर क्षेत्रफलों में त्रिभुजों को क्या करता है, बांटता है। अब जरा समझिएगा, अब क्या हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, AOD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए उसी प्रकार जरा ट्रायंगल
देखिए जैसे ए सी डी देखे थे उसी प्रकार बी सी डी देखिए, बी सी डी में क्या बी ओ माध्यिका हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, माध्यिका हो जाएगा। और जब यह माध्यिका हो जाएगा दोस्त, तो उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके? सी ओ बी के। किसके दोस्त? बी ओ सी या सी ओ बी, बी ओ सी के। इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। देखिए बन गया है सबको। अब दोनों को जोड़ दीजिए। पहला और दूसरा को हम जोड़ते हैं, यानी कि लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट का राइट में जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। ये इसके साथ जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ बी ओ डी बराबर ये पार्ट एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस ये वाला पार्ट एरिया ऑफ बी ओ सी। अब ज़रा देखिएगा ज़्यादा ध्यान से, एरिया ऑफ ए ओ डी एरिया ऑफ बी ओ डी, ए ओ डी और आपका बी ओ डी, यानी यह पूरा पार्ट ए ओ डी और बी ओ डी, यह पूरा ट्रायंगल, नीचे का पूरा ट्रायंगल। तो नीचे का पूरा ट्रायंगल ये दोनों मिलने के बाद क्या बनता है? ए बी डी बनता है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए बी डी। उसी प्रकार ए ओ सी और बी ओ सी दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और हमें यही करना है। क्या करना है? ए बी डी और ए बी सी, ए बी सी और ए बी डी, एरिया क्या दिखाना है? बराबर। यही हमको करना है और यही आ चुका है। चलिए एक बार देख लीजिए। ऐसा करता हूँ, समझ में आ रहा होगा दोस्त। काफ़ी गैप हो गए हैं, कुछ अपने भी काम थे। चलिए मिटाएं, एक बार देख लीजिए। चलिए मिटा, चलिए 5 क्वेश्चन देखिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का एक बार पढ़ेंगे। चलिए आइए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि डी ई एफ 3 बिंदु हैं क्रमशः ए बी सी, भुजा दे दिया है बी सी पर, ए सी ए पर और ए बी पे। इनके क्या है? मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए। ये 3 प्रश्न हैं। चलिए आइए जो बोल रहा है उसके अनुसार हम चित्र तैयार करते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी हम क्या बना लेंगे? एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये ए बी और सी इस प्रकार क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। चलिए ए बी सी क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल है जिसमें BC पर D बिंदु है। BC पर क्या है? D बिंदु है। उसके बाद E कहाँ है? AC पर। AC है, यह E बिंदु है और F इस पर है। इस प्रकार बिंदु मध्य बिंदु दिए हुए हैं। चलिए आइए देखिएगा जरा। अब बोल रहा है, दिया सिर्फ हमें क्या है? दिया यही है कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है, यही दिया हुआ है। और DEF BC CA और AB के क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है।
आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि हमें BDEF एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या BDEF एक क्या होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज। ये आप दिखाइए। चलिए आइए जरा देखते हैं प्रश्न को। बोल रहा है कि BDEF, अब BDEF है कहाँ, पहले BDEF क्या करेंगे, बनाएंगे। BD और यह E है तो इसको मिला देंगे, E और यह F, इस प्रकार तो हो जाएगा BDEF। तो वही हमको क्या इसे सिद्ध करना है, BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, हमें यही सिद्ध करना है। अब समांतर चतुर्भुज है किसी भी चतुर्भुज को, अब देखिए BDF क्या है, एक सिंपल चतुर्भुज है। यहाँ पर चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति नजर आ रही है। देखिए यह आपका हो जाएगा BDE और F। यह चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है जिसे हमें सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज। क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आप बहुत सारे पहले ही नियम पढ़ चुके हैं। उसमें से एक नियम यह है कि आमने सामने की भुजाएं जो युग्म हैं उन्हें समांतर सिद्ध कर दीजिए, या फिर कोई एक युग्म रेखा जो चतुर्भुज की है उसको समांतर और बराबर कर दीजिए। ये दो हमारे रास्ते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन से रास्ते हम अपनाते हैं। आइएगा जरा देखिएगा, अब जरा समझिएगा। क्या हम ट्रायंगल ABC में, किसमें, ट्रायंगल ABC में E एवं D मध्य बिंदु है जिन्हें मिलाने पर बना रेखा DE पैरेलल होगा AB के। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? किसी भी ट्रायंगल में अगर आप उनके दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो वो रेखा जो बनती है वो तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। ये आप पढ़े हैं, ये आप प्रमेय इस बारे में आप पढ़े हैं। तो क्या हम इनमें लिख सकते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D और E को मिलाने पर जो DE रेखा बन रहा है वो AB के क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए AB के पैरेलल होगा तो क्या हम DE को पैरेलल BF नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि जो BF है AB का ही तो भाग है। जब AB के पैरेलल है तो BF के अपने आप पैरेलल होगा। चलिए एक बात तो हो गई, हमने ये इसको समांतर सिद्ध कर दिया। अब हम इसको इसके समांतर यानी कि BF को DE के समांतर सिद्ध किया। अब BD को FE के समांतर सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये BDEF एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। दो रास्ते थे। पहला रास्ता क्या था, पहला रास्ता हमारा यह था कि आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं हैं उनको समांतर सिद्ध कर दें, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या था, या फिर कोई एक युग्म भुजा को समांतर और बराबर दिखाएं। तो हमारा पहला ही रास्ता मिल गया, यह इसके समांतर, और अब इसके समांतर कर देंगे तो हो जाएगा अपना काम। चलिए आइए देखिए जरा। उसी प्रकार ट्रायंगल ABC में जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल ABC में E एवं F क्या है, मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु तो है E और F, जिन्हें मिलाने पर, वही बात लिखेंगे, जिन्हें मिलाने पर EF पैरेलल होगा BC के। जब EF पैरेलल BC के होगा तो EF पैरेलल BD भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं है। अब जरा समझिएगा, DE पैरेलल है BF के और EF पैरेलल है BD के, तो इसलिए BDEF क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा दोस्त, BDEF क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया है, हमने बस जो प्रमेय था मध्य बिंदु प्रमेय, उसी को हमने यूज किया है। वो प्रमेय क्या था, प्रमेय यही था कि किसी भी ट्रायंगल के
दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो जो रेखा बनता है वो तीसरी रेखा के समांतर होता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो नियम वही है कि आमने सामने की भुजाओं को समांतर दिखा दीजिए। तो हमने आमने सामने की भुजाओं को समांतर दिखा दिया, डी ई एफ बी डी के पैरेलल हो जाएगा, उसी ई एफ बी डी के पैरेलल, और बी एफ और डी ई आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। हमने वही किया है और इस प्रकार बी डी ई एफ क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। BDF क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। चलिए आइए इसके दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है जरा समझेंगे। बोल रहा है दोस्त, आइए जरा देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए देखिएगा, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि एरिया ऑफ, किसका एरिया बोल रहा है कि एरिया ऑफ DEF, यही है DEF, 1/4 है एरिया ऑफ किसका, ABC के। DEF ट्रायंगल ये हो गया। चलिए आइए देखिएगा, एरिया ऑफ DEF यह ट्रायंगल है, यह जो बन रहा है यह ट्रायंगल, यह जो ट्रायंगल है दोस्त, यह जो ट्रायंगल है DEF, यह इसका जो एरिया आएगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के चौथे भाग का, यानी 1/4 चौथा भाग होगा। हमें क्या यही सिद्ध करना है। आइए देखिए समझते हैं कैसे सिद्ध करेंगे, जरा देखिएगा। अभी हमने क्या सिद्ध किया था, BDEF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमने अभी तो सिद्ध किया था इससे फर्स्ट प्रश्न को। अब जरा समझिएगा, BDEF एक समांतर चतुर्भुज है और आप जानते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को आपस में मिलाते हैं तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में वह बदल जाते हैं, और जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो सर्वांगसम दो त्रिभुज हो गए हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि उनके उनके आपस में एरिया भी क्या होंगे, बराबर होंगे, एरिया भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जरा समझिएगा, BDEF एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो FD को मिलाने पर FD क्या है, एक विकर्ण है इसका। किसका विकर्ण है, BDEF का। BDEF का क्या है, विकर्ण है। FD बनाने पर अब जो एरिया निकल कर आएगा ट्रायंगल किसका, BDF का, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, BDEF का, क्या बराबर होगा कि नहीं। बात को समझिएगा, हम पहले ही इस बात को पढ़ चुके हैं, किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को अगर आप मिलाते हैं तो वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदल जाते हैं, और जब वो दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये भी हमने पढ़ा है पहले ही कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, FD जो इसका विकर्ण है जिससे हम मिलाएं तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदला तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार अब हर बार ये करने नहीं जाएंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार। क्या इसी प्रकार सर, जरा ध्यान से देखिएगा। अब BDEF में देख रहे थे, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा DCEF, क्या आप यह समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं। कौन सा समांतर चतुर्भुज सर, देखिएगा जरा, DCEF, क्या यह भी एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। कैसे, जैसे हमने इसको सिद्ध किया है उसी प्रकार उसी को भी सिद्ध कर देंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, DCEF में इसको समांतर इसके करना होगा और इसको समांतर इसके करना होगा। कैसे, वही प्रोसेस है कि अपना यह मध्य बिंदु को मिलाएंगे, ये दोनों को मध्य बिंदु को जब आप मिला देते हैं, जरा देखिएगा, हमको DCEF में EF CD के समांतर करना है, तो EF क्या है, मध्य बिंदु, इनको मिलाने के बाद EF किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के, तो CD के भी पैरेलल हो जाएगा, तो EF इसके पैरेलल। अब यह जो AC है, अब
एफ डी के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि एफ और डी मध्य बिंदु हैं, तो इनको मिलाने पर जो रेखा बनेगा वो एफ डी बनेगा। तो एफ डी किसके पैरेलल हो जाएगा? ए सी के। तो जब एफ डी ए सी के पैरेलल हो जाएगा तो एफ डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो एफ डी सी के पैरेलल और ई एफ सी डी के पैरेलल, तो हो गया डी सी ई एफ क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। और जब समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो उसी प्रकार ई डी क्या दोस्त? ई डी विकर्ण ईडी इसका विकर्ण क्या? ईडी विकर्ण को मिलाएंगे जब हम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जो करते आ रहे हैं दोस्त वही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज ईडी को मिला दिए, दो सर्वांगसम चतुर्भुज में बदल गया। और दोनों सर्वांगसम है तो दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। अब आइए एक और, अब ये देखिएगा जरा, ए एफ डी ई ऊपर वाला ए एफ डी ई, यह जो चतुर्भुज है यह भी क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। सेम वही प्रोसेस, एफ डी को मिलाएंगे, समांतर बनेगा एसी के, तो इसलिए एई के भी समांतर हो जाएगा। उसी प्रकार ईडी को मिलाएंगे तो किससे समांतर हो जाएगा? एबी के समांतर, तो एएफ के भी समांतर हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं? ए एफ डी ई भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और जब यह एक समांतर चतुर्भुज है तो ई एफ क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। और जब ई एफ विकर्ण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यह ट्रायंगल निकलेगा डी ई एफ बराबर निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई। ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। ये आपका दूसरा, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, इतना सब निकल कर आएगा। क्या हर बार आप यह लिखेंगे कि हाँ ई एफ मध्य बिंदु है, डी एफ मध्य बिंदु है, इनको मिलाना? नहीं दोस्त, हर बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार प्रोसेस दिखा दीजिएगा कि हाँ ये मध्य बिंदु है, कोई एक इसी, जैसे ये है बी डी ई एफ, इसी को दिखा देंगे, तब बाकी इसी प्रकार डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि ये पैरेललोग्राम होगा, यानी समांतर चतुर्भुज होगा। इनके ए डी विकर्ण को मिलाने पर ये एरिया बराबर होगा। उसी प्रकार ए एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज होगा, ई एफ विकर्ण मिलाने के बाद यह दो सर्वांगसम त्रिभुज में बदल जाते हैं, तो इसलिए इनका दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। हर बार ये ई आपका ई एफ मध्य बिंदु है, इनको मिलाने के बाद तीसरी रेखा के समांतर होगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार लिखेंगे, उसके बाद उसी प्रकार लिखते हुए ये अपना पहुंच जाएंगे। अब जरा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा इंक खत्म हो गया, ध्यान से देखिएगा। डी ई एफ किसके बराबर है? डी सी के। डी आपका यहाँ पर डी ई एफ किसके बराबर है? बी डी एफ के। यहाँ पर डी एफ किसके बराबर है? ए एफ ई के। यानी कि यह ट्रायंगल इसके साथ भी बराबर है, यह जितना है इतना वो भी है, यह जितना है वो भी उतना है। यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लिखना चाहते हैं तो इन चारों, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल और फोर्थ ट्रायंगल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों ट्रायंगलों का क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ना पड़ेगा, तभी हमको एरिया ऑफ क्या निकलेगा? एबीसी निकलेगा। एरिया ऑफ क्या निकलेगा? एबीसी निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यह जो थर्ड ट्रायंगल है ये सभी के बराबर है, ये सभी इसके बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी कि जरा समझिएगा, क्या फर्स्ट, अब एरिया ऑफ, थोड़ा यहाँ पर ये देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं, मिटा दें, ये मिटा रहे हैं दोस्त, ये वाला पार्ट मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटा रहे हैं। चलिए आइए देखिएगा, यानी कि अगर एरिया ऑफ किसका है? एरिया ऑफ, एक सेकंड रुकिए, लिंक है कि नहीं है, एक सेकंड रुकिए, खत्म हो गया।
चलिए देखिएगा, अभी अगर हम एरिया ऑफ ए बी सी लिखना चाहते हैं तो क्या ट्रायंगल फर्स्ट प्लस ट्रायंगल सेकेंड प्लस ट्रायंगल थर्ड प्लस ट्रायंगल फोर्थ, इन चारों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तभी हमको एरिया ऑफ एबीसी मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब जरा समझिएगा, ए जो है यह जो ट्रायंगल है इसके बराबर है, यह जो ट्रायंगल है इसके बराबर है, यह ट्रायंगल जो है इसके बराबर है, यानी सभी आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। हमको चाहिए किस रूप में चाहिए, हमको डी ई एफ के रूप में चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको यह सिद्ध करना है कि डी ई एफ जो है ट्रायंगल वो ए बी सी के किसके चौथे भाग के बराबर है। तो हमको ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दिखना चाहिए और इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए। अब जब आपस में चारों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं? क्योंकि हमने सिद्ध किया यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है चारों आपस में क्या निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। तो थर्ड ट्रायंगल जो है वो हमारा डी ई एफ है। क्या है? थर्ड ट्रायंगल क्या है? डी ई एफ है। अब चारों आपस में बराबर हैं तो क्या पहला वाला ट्रायंगल तीसरा ट्रायंगल के बराबर है? तो क्या हम पहले वाले ट्रायंगल के जगह तीसरा ट्रायंगल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल का भी एरिया तीसरे ट्रायंगल क्या है, बराबर है, तो क्या दूसरे ट्रायंगल के जगह हम डी ई एफ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। उसी प्रकार ये तीसरा तो अपना डी ई एफ है ही, चौथा जो ट्रायंगल है इन दोनों का भी एरिया क्या है, बराबर है। ये सब हमने निकाल दिया है। कहाँ निकाला है? यहाँ पर है। ये सभी हमने पहले ही निकाल कर रखे हैं। ये सभी चीजें हमने क्या किया है दोस्त, निकाल कर पहले ही रखे हुए हैं। और चौथा भी ट्रायंगल इन दोनों का एरिया बराबर है, तो कोई एक नाम लिखना है तो हमको डी ई एफ लिख देंगे। जब दोनों बराबर है आपस में तो डी एफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको डी एफ का काम है। चलिए अब आएगा क्या, एरिया ऑफ ए बी सी, 1 2 3 4 एरिया ऑफ क्या निकल कर आ जाएगा, डी ई एफ। चलिए अब इसे देख लीजिए। अब हमें देख लीजिए जो सिद्ध करना है, देखिए वो चीज़ आ गया। ये गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो क्या भागा में हो जाएगा, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यही क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए आशा करता हूँ दोस्त एक एक बात आपको समझ में आया होगा। हाँ, वो बात बार बार नहीं लिखेंगे। किसी यहाँ पर 2-3 समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, बी डी ई एफ, डी सी ई एफ और ए एफ डी ई, ये समांतर चतुर्भुज 3 बन रहे हैं। हर बार इनको नहीं लिखना है, सिर्फ एक समांतर चतुर्भुज को दिखा दीजिएगा कहाँ वो समांतर चतुर्भुज है, बाकी उसी प्रकार लिखते आइएगा। अब हर बार नहीं लिखना है कि हाँ इनके मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं तो समांतर होगा, ये भी समांतर होगा तो इसलिए समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हर बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार लिखेंगे इसी प्रकार लिखकर चुपचाप वो समांतर चतुर्भुज का नाम लिखेंगे और एक विकर्ण मिलता हुआ नजर आएगा, बाकी 2 त्रिभुज सर्वांग बन ही जाएंगे तो उनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इन त्रिभुज में जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं वो सभी आपस में एरिया बराबर नजर हुए आएंगे। चलिए यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पर आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।